कब तक शुरू होगी दिल्ली में मेट्रो? दिल्ली के लोगों को है इसका बेसब्री से इंतजार। दिल्ली एनसीआर के लोगों को दिल्ली मेट्रो के चलने का इंतजार अभी और करना पड़ेगा। कब तक, इसका जवाब मेट्रो की तरफ से भी नहीं दिया गया है। मंगलवार 30 जून को दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन DMRC की तरफ से केवल इतनी जानकारी दी गई है कि मेट्रो सेवाएं अगली सूचना तक यात्रियों के लिए बंद रहेगी। लेकिन माना जा रहा है कि कम से कम जुलाई महीने के दौरान दिल्ली मेट्रो के चलने पर पूरी तरह रोक रहेगी। इस दौरान गुरुग्राम रैपिड रेल मेट्रो और नोएडा ग्रेटर नोएडा में चलने वाली एक्वा लाइन मेट्रो का संचालन भी ठप रहेगा। बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से जारी अनलॉक 2 की गाइडलाइन आज 1 जुलाई से लागू हो गई है, लेकिन कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते खतरे के मद्देनज़र अनलॉक 2 में दिल्ली मेट्रो के संचालन को अनुमति नहीं दी गई है। DMRC सूत्र के मुताबिक कोरोना वायरस का संक्रमण जिस रफ्तार से इन दिनों दिल्ली NCR में बढ़ रहा है और जिस तरह इसके जुलाई में और बढ़ने की संभावना व्यक्त की जा रही है, उससे लगता नहीं है कि इस महीने जुलाई की आखिरी तारीख तक मेट्रो का संचालन फिर से शुरू हो पाएगा। इतना ही नहीं, अगर अगस्त में भी कोरोना संक्रमण का यही हाल रहा तो उस महीने भी मेट्रो का संचालन शुरू हो पाना मुश्किल ही रहेगा। दूसरी तरफ एक सर्वे रिपोर्ट के आधार पर कहा जा रहा है कि अगर जुलाई के बाद मेट्रो का संचालन शुरू होता भी है तो मेट्रो में सवारी करने वाले यात्रियों की संख्या काफ़ी कम रहेगी। वजह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। इस बाबत सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट CSE ने गूगल मोबिलिटी डाटा के जरिए लॉकडाउन खुलने यानी अनलॉक के बाद दिल्ली NCR में परिवहन के बदले तौर तरीकों पर आंकड़े लेकर अध्ययन किया है। CSE के मुताबिक कोरोना ने लोगों की दिनचर्या ही नहीं, उनके परिवहन का स्वरूप और प्राथमिकताएं भी बदल दी हैं। अब लोग सार्वजनिक नहीं, निजी वाहनों से सफ़र करना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। कम दूरी की यात्रा के लिए लोग साइकिल चलाने के साथ साथ पैदल चलने से भी गुरेज नहीं कर रहे हैं। मेट्रो चालू नहीं हुई है, लेकिन शुरू होने के बाद भी इसमें यात्रियों की संख्या काफ़ी कम ही रहने की संभावना है। निजी वाहनों पर बढ़ी निर्भरता। आंकड़ों को लेकर हुए अध्ययन में यह सामने आया है कि कोरोना संक्रमण के डर से लोग सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल कम कर रहे हैं, जबकि निजी वाहनों पर निर्भरता बढ़ रही है। सार्वजनिक परिवहन में अभी केवल बसें चली हैं, मेट्रो बंद है। बसों में अगले 6 माह तक बमुश्किल 27% ही लोग सफ़र करेंगे। इसी तरह मेट्रो चलने के बाद भी पहले के 30% यात्रियों की तुलना में 10% लोग ही इसमें चढ़ेंगे, यानी लगभग 66% लोग मेट्रो की सवारी करने से बचेंगे, 33% ही मेट्रो की सवारी करेंगे। ऑटो और ई-रिक्शा का प्रयोग 10 से 15% हुआ। वहीं दूसरी तरफ 5 से 10 किलोमीटर की दूरी के लिए कार का इस्तेमाल 20 से बढ़कर 33% पहुंच गया है। ऑटो और ई-रिक्शा का प्रयोग 10 से 15% हो गया है। 5 किलोमीटर से कम दूरी के लिए नॉन मोटराइज्ड वाहनों का उपयोग 14 से बढ़कर 43% तक हो गया है। इतनी दूरी के लिए लोग पैदल भी चल रहे हैं, साइकिल भी चला रहे हैं और पैदल चालित परंपरागत रिक्शा का सहारा भी ले रहे हैं। बस और मेट्रो से दूरी भी बढ़ा रही समस्या। बस और मेट्रो से दूरी भी दिल्ली NCR में रहने वालों के लिए निजी वाहन का इस्तेमाल करना मजबूरी बन रही है। 40% लोगों के घर से 500 मीटर के दायरे में बस स्टॉप, जबकि 69% लोगों के घर से इतनी ही दूरी में मेट्रो स्टेशन नहीं है। ऐसे में इन्हें ऑटो या ग्रामीण सेवा का उपयोग करना पड़ता है। दिल्ली NCR में केवल 34% लोगों के घर से 200 मीटर के दायरे में बस स्टॉप और 11% लोगों के घर से उतनी ही दूरी पर मेट्रो स्टेशन उपलब्ध है। 3 महीने से बंद है मेट्रो का संचालन। कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ने के साथ ही दिल्ली में मेट्रो का संचालन गत 23 मार्च से बंद है। इससे मेट्रो को रोजाना जहां करोड़ों रुपए का घाटा हो रहा है, वहीं दिल्ली NCR की लाइफलाइन कही जाने वाली दिल्ली में रोजाना लाखों लोग सफ़र करते रहे हैं और उन्हें भी परेशानी हो रही है। अनलॉक 2 में भले ही मेट्रो के संचालन को मंजूरी नहीं दी गई हो, लेकिन मेट्रो पहले से कहता आ रहा है कि वह बिल्कुल तैयार है और जैसे ही सरकार की तरफ से हरी झंडी मिलती है वह मेट्रो का संचालन शुरू कर देगा। इस बाबत कई बार मेट्रो ट्वीट कर चुका है। तैयारी की कड़ी में दिल्ली मेट्रो की ट्रेनें रोजाना चक्कर लगा रही हैं।
ताकि संचालन शुरू होने पर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आए। लेकिन हालात जिस तरह के बन रहे हैं उसमें इस महीने जुलाई में तो कम से कम मेट्रो के शुरू होने की संभावना कम ही दिख रही है। और जब भी मेट्रो शुरू होता है पहले वाली भीड़ तो नहीं ही दिखेगी, बल्कि यात्रियों की संख्या घटकर पहले की तुलना में 1/3 यानी लगभग 33% रहने की उम्मीद है।